जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें बहुत तेज तेज उबासियां आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे आंखों से आंसू आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे शरीर में झटके लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा शरीर आगे पीछे दाएं बाएं हिलने डुलने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा करने के बाद भी हमारा मन एक ऐसे दुख से दुखी रहता है कि वो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए, आज की वीडियो में आज इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में झटके क्यों लगते हैं। जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई भी स्तोत्र पाठ करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो हमारे शरीर में झटके लगने का क्या मतलब है? तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं। उन सभी चक्रों में से जो 7 चक्र होते हैं वो हमारी कुंडलिनी के चक्र होते हैं, जिससे शक्ति हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक उठती है। अब देखिए, जो व्यक्ति कभी मंत्र जाप नहीं करते तो उनके साथ ये परेशानी ज्यादा होती है, क्योंकि मूलाधार से जब शक्ति उठती है और जब मूलाधार से शक्ति उठेगी तो सबसे पहले आपके मूलाधार पे ही प्रभाव पड़ता है। आपकी काम वासना बढ़ जाती है और आपको गंदे गंदे स्वप्न आने लग जाते हैं, क्योंकि वहां से जब एनर्जी उठेगी तो वहां मलिनता है, पहले उसकी सफाई होती है, तब वहां से कुंडलिनी आगे बढ़ती है। और यदि कुंडलिनी जब आगे बढ़ रही है, हमारे जो चक्र हैं उनमें पहले से ही नेगेटिविटी के कण होते हैं, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, हमारे जो कर्म है, वो साधु संत वाले तो नहीं है। हम एक परिवार में रहने वाले साधारण से व्यक्ति हैं। तो हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप भी होते हैं, जिन पापों का हमें पता भी नहीं चलता। सुबह उठने से लेकर रात को सोते टाइम तक हमसे अनजाने कितने पाप हो जाते हैं। तो हमारे चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक होते हैं। तो जब कुंडलिनी शक्ति उठती है, जब वो एनर्जी उठती है, तो हमारे चक्रों में घूमती हुई आगे बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। और यदि हमारे चक्रों में ब्लॉकेज है तो उसको भेदती है, और जब वो भेदती है झटका लगता है। जब ऊपर उठती है तो उसको, जब एनर्जी आपकी भेदन करती है किसी चक्र का, तो फिर आपको झटका लगता है और उस झटके के माध्यम से एनर्जी हमारी ऊपर उठ जाती है। तो यह कारण होता है झटके लगने का। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक लंबे समय तक जब आप कोई जाप करते हैं, या ज्यादा समय तक, मान लो कोई व्यक्ति 2 घंटे सुबह जाप कर रहा है और 2 घंटे शाम को जाप कर रहा है, तो उसके साथ ये समस्या बहुत जल्दी देखने को मिलती है। और धीरे धीरे जब उसके चक्र क्लीन होते जाते हैं तो वो बिल्कुल ही एक संत के समान हो जाता है। वो अपनी शक्तियों को पहचानने लग जाता है। तो शरीर में झटके लगने का कारण ये होता है कि आपके चक्रों में ब्लॉकेज है। तो उन ब्लॉकेजों के कण जब टूटते हैं, जब वो शक्ति आपके उन चक्रों का भेदन करती है, तो आपको झटके लगते हैं। दूसरा प्रश्न ये अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं हमें बहुत बड़ी बड़ी उबासियां आती हैं, बहुत लंबी लंबी उबासियां आती हैं। तो देखिए, जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको उबासियां नहीं आती हैं। शुरुआत में जो उबासियां आती हैं वो केवल और केवल आलस्य की उबासियां होती हैं, क्योंकि आपने कभी मंत्र जाप नहीं किया होता है, आपने कहीं अब खुद को किसी आसन पे इतना समय नहीं दिया है, तो इसलिए आपको आलस्य आता है, जिस कारण से आपको वो उबासियां आती हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को बहुत लंबी लंबी उबासियां आती हैं, हर एक एक मिनट बाद उबासी आ रही है, तो इसका कारण ये होता है कि जो आपके चक्रों की मलिनता है वो उबासियों के माध्यम से, झमाई के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल रही है। क्योंकि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उससे जो एनर्जी प्रकट हो रही है वो आपके शरीर में कार्य कर रही है और वो आपके चक्रों की सफाई कर रही है, जिसके कारण उबासियां आती हैं। लेकिन कोई ऐसा चक्र है जिस पर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, तो फिर वहां एनर्जी झटका देके उठती है। लेकिन यदि थोड़ी बहुत नकारात्मकता होती है, नकारात्मकता के कुछ कण होते हैं, तो वहां आपको उबासियां, डकार, इस प्रकार की परेशानी होती है। बहुत से लोगों को उल्टी भी होती है। तो ये कारण होता है उबासी आने का।
अब बहुत से लोगों का प्रश्न ये है कि हमारे आंखों से आंसू आते हैं जब हम मंत्र जाप करते हैं। तो देखिए, बहुत से लोगों की उबासियों के साथ भी आंसू निकलते हैं, तो वो सीधा सा नेगेटिविटी का लक्षण है कि वो नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकल रही है और वो आपके चक्र क्लीन हो रहे हैं, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हमें आंसू तो आते हैं लेकिन साथ में हमें रोना भी आता है और हम रोते भी हैं। तो देखिए, इसका कारण सीधा सा ये है कि जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, वो आपके इष्ट से कनेक्ट होती है और वो प्राण ऊर्जा, वो आत्मा ये बोध कर पाती है कि मैं इनका अंश हूं, मुझे इनके पास ही रहना है, वो वापस नहीं आना चाहती। लेकिन जब आपका ध्यान, आपका जाप जब पूर्ण होता है, आप आसन से उठते हैं और आपकी कनेक्टिविटी अपने ईष्ट से हो गई है, आपका मन नहीं कर रहा है आसन से उठने का और आपको किसी कारणवश वहां से उठना पड़ेगा, तो एक ये कारण भी होता है, आपकी जो अंतरात्मा है उसने उस शक्ति को महसूस किया होता है। जब आप ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो कनेक्ट हुई है आपके ईष्ट की शक्ति से, वो कनेक्ट हुई है आपके ईष्ट से। और जब उसको वहां से वो कनेक्टिविटी टूटती है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि हम रो क्यों रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ देखा गया है कि जाप से उठने के कम से कम घंटे 2 घंटे तक वो दुखी और परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें पूछा जाए कि आपको क्या परेशानी है, तो वो यही कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा हंसने का मन नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत रोए, बैठ के एकांत में बैठकर हम बहुत रोए और हम हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो इसका यही कारण है कि आपकी जो अंतरात्मा थी वो आपके इष्ट से कनेक्ट हुई और आपका ध्यान जाप जब पूरा हुआ तो आप आसन से उठ गए, उसकी वो कनेक्टिविटी वहां से टूट गई। तो वो जो एक दुख होता है, उस कारण से भी आपको रोना आता है। अब बात करते हैं कि हमारा शरीर आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे क्यों हिलने लगता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो जो मंत्र हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि आकाश में भ्रमण करती है। अब यहां मैं एक और तथ्य क्लियर कर देता हूं। कई भाई बहनों के ये कमेंट आए थे कि क्या हम ओम लगा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने ये कहा है कि ओम का जाप नहीं करना चाहिए किसी मंत्र में। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ओम लगा के हर मंत्र में जाप कर सकते हैं और ओम ही लगा के करना चाहिए, क्योंकि ओम प्रणव होता है और ओम हम तक उतनी ही ऊर्जा, एनर्जी को पहुंचने देता है जितना हमारा शरीर सहन कर सकता है। अन्यथा संतुलन बिगड़ता है, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। यदि ओम लगा के हम मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो वो शक्ति अनियंत्रित होती है, उसका कोई भी नियंत्रक नहीं होता है। यदि ओम नहीं लगाते हैं तो वो शक्ति अनियंत्रित होके उसको आप नहीं संभाल सकते। तो इसलिए ओम लगाकर ही जाप करें। ओम लगाकर जाप करने से आप, वो शक्ति संतुलित रहती है और आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देती है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड में, यदि आप रिसर्चों के बारे में पता करें, तो ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, जिसके कारण से ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। यदि ओम की ध्वनि को शांत कर दिया जाए तो सभी ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल सभी आपस में टकरा के नष्ट हो जाएंगे। उनको संतुलित ओम की ध्वनि ही करती है। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो जो हम मंत्र बोलते हैं वो ब्रह्मांड में चक्कर लगाता है, वो हमारे इष्ट तक पहुंचता है और वहां से फिर वो हमारे पास वापस आता है। और जब वापस आता है तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो मूलाधार चक्र होता है, वहीं से वो प्रवेश करती है। और जब वो वहां से प्रवेश करती है तो वो हमें एक एनर्जी का आभास कराती है, हमें एक दिव्य अनुभव कराती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे सिर के ऊपर गिरती है। जैसे झरना होता है, तो झरने के नीचे आपको खड़ा कर दिया जाए, अगर झरने का बहाव बहुत तेज है तो आप झरने के नीचे ठहर नहीं पाओगे। लेकिन ओम लगा के जब हम जाप करते हैं तो वो संतुलित होता है, इतना होता है कि हम सहन कर पाए। तो जो बिना ओम लगा के मंत्र का जाप करते हैं उनके साथ ये परेशानी ज्यादा होती है। लेकिन जो ओम लगा के जाप करते हैं उनका शरीर नहीं हिलता, लेकिन उनका जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है वो मूवमेंट करता है, वो छोटा होता है, वो सूक्ष्म हो जाता है और इतना सूक्ष्म होता है
कि वो अंदर से गतिविधि करता है और हमें लगता है कि हमारा शरीर हिल रहा है, लेकिन यदि देखा जाए तो आपका शरीर नहीं हिल रहा होता है। आपकी वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अपनी सतह छोड़ता है, जिस कारण से आपको ऐसा लगता है। एक समय आने पर, एक निश्चित समय पर वो सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो आपके नाभि से बाहर निकलता है। आपके नाभि चक्र से जब वो बाहर निकलता है, जैसे नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, तो उसी प्रकार से जब वो आपका सूक्ष्म शरीर आपकी नाभि से बाहर निकलता है तो आप बैठे अपने घर पे हो, अपने आसन पे हो, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर आपको संपूर्ण जगत की जानकारी लाके पल भर में दे देता है। वो आपका सूक्ष्म शरीर सब कुछ कर सकता है। वो आप, बहुत से लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति कहीं बैठा है, उसने बहुत दूर 7 समुद्र पार देश की एक जानकारी दे दी, तो वो ऐसा ही होता है। सूक्ष्म शरीर को समय नहीं लगता, क्योंकि वो एक एनर्जी है और उसको कहीं आने जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। वो, जैसे आपने देखा है कि नेत्र बंद किए और कहीं भी प्रकट हो गए, तो वो स्थिति होती है। व्यक्ति अपने आसन पे ही बैठा होता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा होता है। वो सुन सकता है कि कौन क्या बात कर रहा है, वो सुन सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो सब कुछ जानकारी आपको लाके दे देता है और आपके नाभि मार्ग से ही अंदर प्रवेश करता है। आपके नाभि चक्र से ही वो अंदर प्रवेश करता है, फिर आपके नेत्र खुलते हैं। तो ये कारण होता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय का प्रोसीजर होता है और सही गाइडेंस में ही ये करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल नहीं है, तो आपके सूक्ष्म शरीर को कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी तांत्रिक या कोई भी नकारात्मकता उस सूक्ष्म शरीर को ग्रसित कर सकती है। इसलिए बेहतर मंत्र जाप होना चाहिए और एक एनर्जी उसमें, आपके सूक्ष्म शरीर में एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो इतना सूक्ष्म हो जाए, जो इतना छोटा हो जाए कि किसी भी शक्ति को वो दिखाई ना दे। तो ये मंत्र जाप के प्रभाव होते हैं, स्तोत्र पाठ के प्रभाव होते हैं, आपके ध्यान के प्रभाव होते हैं। ये सारी घटना आपके साथ होने लगती हैं, लेकिन आप इन चीजों से घबराए ना। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप सही गाइडेंस में ही कार्य करें। और ये उबासी, झटके और ये आंसू आना, रोना, ये पॉजिटिव साइन है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप करते रहिए। कुछ समय बाद जब आपके शरीर की क्लीनिंग हो जाती है, आपके चक्रों की क्लीनिंग हो जाती है, आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, तो ये सब अनुभव आपके बंद हो जाते हैं। फिर आपको दिव्य अनुभव होने लगते हैं, आप अन्य लोकों में भ्रमण करने लगते हैं, आप सभी के दर्शन करने लगते हैं। तो ये सब चक्रों का खेल है, ये सब कुंडलिनी शक्ति का खेल है। तो इसलिए इसमें ध्यान से और सही गाइडेंस में ही आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।